नमस्कार बच्चों। पहला दोहा है रहीम जी का। क्या कहते हैं? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूट से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमा मिले गांठ पर जाए। यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं हमसे? वे कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में यानी प्रेम के बंधन में, धागे में, कोई भी हमारा दोस्ती का रिश्ता होता है, हमारे सगे संबंधियों के साथ जो हमारा रिश्ता होता है, वह उसे हमें झटक कर मत तोड़ो झटकाए, यानी झटक कर एकदम से उसे नहीं तोड़ना चाहिए, उसको सहेज के रखना चाहिए। क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि एक बार जब वह टूट गया तो वो दोबारा मिल नहीं सकता, यानी दोबारा वो जोड़ा नहीं जा सकता है। मिले गांठ परे जाए। और यदि उसे दोबारा मिलाया भी जाए, उस रिश्ते को दोबारा जोड़ा भी जाए, तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। जैसे किसी भी धागे को अगर एक बार तोड़ दिया जाए तो उसे अगर दोबारा जोड़ा भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर रहीम जी ने रिश्ते के साथ भी इसको बताया है। अगला दोहा क्या बताया है हमें? अगले में कहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुने ठिले हैं लोग सब, बाँट न ले है कोई। रहीमा बाँट न ले है कोई। यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं? जो हमारे निज मन की व्यथा, निज मन मतलब जो हमारे मन की व्यथा, दुख, तकलीफ, दर्द जो होता है, मन ही राखो गोए, मन में ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए मन में? हमें मन में ही रखकर, सहेज कर उसे रखना चाहिए। क्योंकि सुने इठले हैं लोग सब। किसी इंसान को अपनी बात को बताते हैं तो वो क्या करता है? उसे सुन तो लेता है, लेकिन उसे बांटने की बजाय, बांटे न ले है कोई उसे बांटता नहीं। वो सब क्या करते हैं? इठले हैं यानी उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने तकलीफ, दुख को दूसरों को ना बांटकर खुद ही उसे सही करना चाहिए। यही रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि अपने दुख को अपने तक ही सहेज कर हमें रखना चाहिए। अगले दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं? एक साथे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साथे सब सधे, सब सधे सब जाए। रही मन मूल ही सींची भो, फूले फले अगाए। रहीमा फूले फले अगाए। यहाँ पर हमसे कहते हैं कि एके साथे सब सधे, यानी एक काम जो हम एक काम अगर करते हैं तो सारे काम हमारे अपने आप बनते चले जाते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी सब साधने से, यानी सारा काम अगर हम एक साथ ही करने लग जाएंगे तो कोई भी कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। हमें एक एक कार्य जो है, धीरे धीरे करना चाहिए। एक एक कार्य को पूर्ण करना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे काम जो है आराम से पूर्ण हो सके। अगर हम सारे कार्य एक साथ करेंगे तो एक भी कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा कोई कार्य है, हमारी कोई पढ़ाई है और उसे हमें पूरा करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे? पहले हम एक कार्य को, एक पार्ट को पढ़ेंगे, फिर दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एक साथ सारे पाठों को पढ़ने की प्रयास करेंगे
तो कोई भी पाठ हमारा पूर्ण नहीं होगा और हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रहीमन मूल ही सींचबो, यानी यदि हम पेड़ के जो जड़ होती है, मूल ही यानी जड़ जो होती है, उसको अगर सींचते हैं, उसमें अगर पानी देते हैं तो पूरा पेड़ जो है फूलता और फलता है। जिस प्रकार हम सारे कामों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें एक एक काम को आराम से करना चाहिए, यही यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं। आगे देखिए अगले दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश रहीमा, सो आवत यह देश। यहाँ पर रहीम है कि चित्रकूट एक जगह है, चित्रकूट, जहाँ पर कि जो हमारे अवध नरेश हैं, यानी जो हमारे जो राजा थे श्री रामचंद्र जी, वो वहाँ पर जो है शांति प्राप्त करने के लिए गए थे। इसी प्रकार जा पर विपदा पड़त है, जिस पर भी विपदा पड़ती है, जिस पर भी दुख तकलीफ पड़ती है, अशांति होती है मन में, सो आवत यह देश, वह इस देश में आता है, यानी इस चित्रकूट में आता है और अपने मन की शांति प्राप्त करता है। अगले दोहा जहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं। दीर्घ दोहा रथ के आखर थोरे आहे, दीघर दोहा रथ के आखर थोरे आई, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदे चढ़ जाए रहीमा, सिमटी कूद चढ़ जाए। यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो दीघर दोहा अर्थ के, दीघर दोहा अर्थ के मतलब जो दोहे के, जो हमारा दोहा जो होता है वो हमारा थोड़ा छोटा सा होता है, कहते हैं दो लाइन का दोहा होता है, समझ रहे, दो ही उसमें जो है लाइन होती हैं जिनका अर्थ जो है बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। यहाँ पर ये रहीम जी कहते हैं कि आखर थोड़े आए, उसमें भले ही अक्षर थोड़े होते हैं लेकिन उन अक्षरों का जो अर्थ होता है वो बहुत ही गहरा होता है और बहुत ही उसमें अर्थ छुपा होता है। जो जैसे कि रहीम जी कहते हैं कि नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए। जो हमारे जो नाटककार होते हैं, जो आपने देखे होंगे ना, जो सर्कस में आप गए हैं कभी, तो सर्कस में क्या होता है, सर्कस जो होता है उसमें बहुत सारे नाटककार होते हैं, तो क्या करते हैं छोटी सी जगह में से ही जो है निकल के बाहर निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार में क्या होता है, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि तो जो दोहा होता है उसका भी अर्थ बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा अर्थ जो है होता है, भले ही उसमें अक्षर थोड़े होते हैं। इसी प्रकार हमारे रहीम जी के दोहे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।